अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने चैनल इरम हेल्थ टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आजकल का जो कॉमन मसला, सबसे ज़्यादा मसला जो लड़के और लड़कियों को फेस करना पड़ रहा है, उनके बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं और एज अभी बहुत कम है। जैसे 15 से 16 साल मैक्सिमम एज होती है और जो बाल जो है वो तेज़ी से सफ़ेद होना शुरू हो गया है। तो अब आप कभी भी ये गलती मत करें कि कभी भी अपने बालों को केमिकल तरीके से डाई करने की कोशिश मत करें। एक दफ़ा आपने केमिकल कोई भी डाई अपने बालों पर लगा लिया, हेयर कलर आपने लगा लिया अपने बालों के ऊपर, तो फिर आपके बाल जो भी 10-12 आपके बाल जो भी सफ़ेद हुए हैं, तो अब मेरा यकीन करें कि 1 महीने के बाद उनकी तादाद 30 से 35 हो जाएगी और इसी वो वहाँ पे स्टॉप नहीं होंगे, बल्कि डे बाय डे वो मज़ीद सफ़ेद होते जाएँगे और आपके बाल जो है इंतहाई ड्राई रफ़ बाल आपके हो जाएँगे। उनके अंदर जितनी भी शाइन है वो तमाम वो ले लेगा। वक़्ती तौर पे आपको लगेगा आपके बालों के ऊपर बड़ा अच्छा-सा कलर आ गया, लेकिन आपके बाल डे बाय डे डैमेज होना शुरू हो जाएँगे और बिल्कुल जाड़ीनुमा बाल, रफ़ बाल हो जाएँगे। जो लोग रूटीन में केमिकल जो हेयर डाई वो यूज़ करते हैं, हालांकि वो जब उनसे बात की जाए तो वो कहते हैं हम लोग गार्नियर का यूज़ करते हैं, हम लोग तो क्यूने का यूज़ करते हैं, हम तो वो रेवलॉन का यूज़ करते हैं, हम ब्रांडेड यूज़ करते हैं। लेकिन ब्रांडेड आप चाहे जो भी चीज़ आप यूज़ करें, कर तो आप केमिकल रहे हैं ना, और केमिकल जो है अपना साइड इफ़ेक्ट अब दिखा के जाता है चीज़। और तो इसलिए आप अपने तरीके अपने बालों के ऊपर हमेशा जो है नेचुरल तरीके से अपने बालों को डाई करने की कोशिश करें। और आज जो मैं आपको हेयर डाई बताने लगी हूँ, इसको एक दफ़ा के इस्तेमाल से अभी आप करोगे तो आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम पे करने से आपको बेस्ट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन आप इसको जैसे-जैसे हफ्ते में 2 दफ़ा रिपीट करते जाओगे, आपके बालों के ऊपर नेचुरल चॉकलेट ब्राउन शेड आता जाएगा और आपके बाल एक तो आप ये बिल्कुल नेचुरल हर्बल है। और मेहंदी जो है एक अच्छा कंडीशनर भी है, आपके बालों को एक अच्छा कंडीशनर भी मिलेगा और आपके बालों को एक अच्छा कलर भी मिल जाएगा। इसको बनाना किस तरीके से होता है, इसको बनाने का क्या प्रोसीजर है, आइए जानते हैं। इसको बनाना इंतहाई आसान है, आपके घर में किचन में मौजूद चीज़ों से ही मैंने इसको बनाया है। और सबसे पहले मैंने एक मग के करीब पानी ले लिया है। मग की क्वांटिटी आप देख लो कि कितना आपने पानी लेना है। उसके बाद जो नेस्ले काफ़ी है वो मैंने उसके मैंने 3 चम्मच इसके अंदर डाले हैं। फुल भर के आपने जो 3 चम्मच है उसके अंदर डाल दो पानी के अंदर। उसके बाद जो घर में आपकी चाय की पत्ती होती है, जिसे आप अमूमन हम लोग आमतौर पर चाय बनाते हैं, वो पत्ती के मैंने 2 चम्मच डाले हैं इसके अंदर। अब आपने इस पानी को इतना पकाना है कि ये गाढ़ा सा हो जाए। ये थोड़ा इतना ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। मसलन कि अगर ये मग की एक मग है ना, तो इसकी तादाद आप आधा, जब आप ये रेडी हो जाए तो आप इसकी जो मिकदार है ये आधा मग के करीब रह जानी चाहिए। इसको हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है ताकि ये कॉफ़ी का और जो चाय का कलर है अच्छे तरीके से इसके अंदर निकल जाए। आंच को आप हल्की कर लीजिएगा, तेज़ आंच मत रखना। उसके बाद आपने एक अदद बाउल लेना है। उस बाउल के अंदर आपने तकरीबन 2 से 1.5 चम्मच के करीब आपने मेहंदी डालनी है। मेहंदी कोई भी डब्बा पैक आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, पंसारी से आपने लेनी है और बिल्कुल सादी मेहंदी लेनी है जिसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता। ये बिल्कुल सादी मेहंदी मैंने ली है। कोई भी ब्लैक या कलर वाली मेहंदी लेंगे तो आपके बालों के ऊपर कभी भी चॉकलेट ब्राउन शेड नहीं बनेगा, ये बात याद रखनी है आपने। ये बिल्कुल हर्बल हर्बल है और ये मैंने पंसारी से ली है। इसके अंदर सबसे पहले आपने दूध डालना है। दूध आपके घर में जो आम फ्रेश दूध मौजूद है वही दूध मैंने इसके अंदर डाला है। दूध इसके अंदर डाल के आपने थोड़ी देर इसको रहने देना है। कहवा जो है हम लोगों का बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये आधा मग रह गया है। पूरा मग मैंने पानी का डाला था और ये आधा मग रह गया है। फर्स्ट टाइम जब आप इसको लगाओगे तो आपको इतना जो इसका कलर है इतना डार्क नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा रिपीट करते जाओगे
और तो आप इसकी जो आपको कलर है बहुत अच्छा नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसको लगाने का तरीका क्या होता है कि किस प्रोसीजर से हमने इसको लगाना होता है। आपने अपने बालों को शैम्पू कर लिया, जब आपने अच्छे तरीके से अपने बालों को शैम्पू कर लिया तो आप अपने बालों को ड्राई कर लें। जब बिल्कुल आपके बाल खुश्क हो चुके हैं तो उसके बाद आपने इसको अपने बालों के ऊपर अप्लाई करना है, और इसको इतनी देर अपने बालों के ऊपर रहने देना है कि मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा ये आपके बालों के ऊपर रहे। उसके बाद आपने सादे पानी से अपने बालों को वॉश कर लेना है। आपने अपने बालों को शैम्पू बिल्कुल नहीं करना, ये बात आपने याद रखनी है कि आपने अपने बालों को शैम्पू नहीं करना। और जैसे आपने हफ्ते में 2 दफ़ा इसको रिपीट करना है, बिल्कुल आपने यही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है कि आपने पहले बालों को शैम्पू करना है, उसके बाद इसको अप्लाई करना है, उसके वॉश करने के बाद आपने कोई भी शैम्पू अपने बालों के ऊपर अप्लाई नहीं करना, और बिल्कुल आपने इसी तरह इसको रहने देना। और फर्स्ट टाइम के आप इसको लगाओगे तो 1 दिन के वक्फे के बाद आपको अपने बालों के ऊपर जो है ना इसका इफेक्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। लाइट चॉकलेट शेड, आप बहुत लाइट सा चॉकलेट शेड आपके बालों के ऊपर आने लगेगा, और जैसे जैसे आप इसको रिपीट करते जाओगे ये चॉकलेट शेड जो है ये डार्क होता जाएगा, और बिल्कुल नेचुरल आपके चेहरे आपके बालों के ऊपर कलर आ जाएगा, और ये बिल्कुल स्टे करेगा। ये ऐसे नहीं है कि आप इसको वॉश कर दोगे तो ये लाइट होता जाएगा। जैसे जैसे आप इसको रिपीट करोगे ये डार्क होता जाएगा, और ये आपके बालों पे हमेशा स्टे करेगा। आपके बालों को एक अच्छी लेंथ देगा। आपके बाल जो केमिकल डाई करने से आपके बाल जो बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं, इसको लगाने से आपके बाल गिरेंगे नहीं, आपके बाल झाड़ू नुमा नहीं होंगे। कि तो आपका बालों को एक अच्छा कंडीशनर देगा। दूसरा ये आपके बालों को थिक करेगा, उनकी लेंथ को ज़्यादा करेगा। और ऐसी हर्बल चीज़ें लगाने से आपके बालों की जो क्वालिटी होती है वो दिन ब दिन ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। इसलिए इस डाई को आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। और जितने भी केमिकल ब्रांडेड आप समझते थे कि उनको लगाने से आपके बाल अच्छे हो रहे हैं, उनके ऊपर अच्छा कलर आ रहा है, और आप अपने बालों की क्वालिटी को दिन ब दिन कम करते जा रहे थे, तो उन सबको आप अल्लाह हाफ़िज़ बोल के इसको आप अपनी लाइफ में ऐड करें, और इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट बहुत अच्छे लगेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो क्लिक लाइक के बटन पर जरूर कीजिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल भी रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ पैदा करें, लेकिन इसके साथ साथ आप भी दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी को आप पर बहुत आसान कर दे। अल्लाह हाफ़िज़।